दोस्तों, ये एक घर तो था, लेकिन भूतिया घर बन जाने के कारण लोग इसके नाम से ही डरने लगते थे। यदि कोई भूला भटका यात्री इसमें आकर ठहरता तो उसका क्या हाल होता, ये तो वही ही जानता था। दोस्तों, वहाँ आसपास रहने वाले लोगों को उस घर में रुकने वाले लोग की सिर्फ चीख सुनाई देती थी। फिर दोस्तों, धीरे धीरे उस घर का ये हाल हो गया था कि अब कोई इसमें भूल से भी आकर नहीं रहता था। उस घर में जब सिर्फ एक चौकीदार रह गया था, उस घर में जाना तो बहुत दूर की बात, लोग उस घर के नाम से ही डरने लगते थे। सब लोग यही सोचते थे कि ये घर तो भूतिया है। फिर चौकीदार इस घर में कौन से मकसद से रह रहा है, और उस चौकीदार को उस भूत से डर नहीं लगता क्या? दोस्तों, ऐसी ही उस चौकीदार के बारे में बातें होती थीं, जबकि लोगों को तो उस चौकीदार के पास से गुज़रते हुए भी डर लगता था। फिर दोस्तों, एक रात एक शिकारी उस घर की तरफ आया जो अपने रास्ते से भटक गया था। ये घर चारों तरफ से जंगल से घिरा हुआ था। दूर दूर तक किसी इंसान की आवाज़ तक सुनाई नहीं दे रही थी। बाहर खड़ा भयंकर तूफ़ान आ रहा था। तूफ़ान के साथ ही बड़े ज़ोर से बारिश हो रही थी। फिर शिकारी घर के अंदर गया और आवाज़ लगाई, अरे कोई है भाई? जब घर में कोई नहीं था तो आवाज़ कौन देता? फिर शिकारी ने एक बार फिर से ज़ोर से आवाज़ लगाई, अरे भाई कोई है यहाँ क्या? इस बार उस शिकारी की आवाज़ पूरे घर में गूंज उठी। तभी एक आदमी को उसने छाता और लालटेन लिए अपनी ओर आते देखा, और वो आदमी बोला, क्या बात है भाई? फिर शिकारी बोला, मैं एक शिकारी हूँ। क्या बारिश और तूफ़ान रुकने में पता नहीं कितना टाइम लगे, क्या मैं यहाँ ठहर सकता हूँ? फिर चौकीदार ने डरते हुए कहा, क्या आप इस घर में रात गुजारेंगे? फिर शिकारी ने कहा, हाँ, इस बारिश और तूफ़ान में इस समय रात बिताने के लिए जंगल में इससे अच्छी जगह और नहीं कहीं हो सकती है। और मेरे कुछ भी साथी जंगल में भटक गए हैं, हो सकता है इस घर को देखकर वो भी यहाँ आ जाए। फिर चौकीदार बोला, साहब ये घर तो। फिर शिकारी बोला, ये घर तो क्या कहना चाहते हो तुम, और इतना डरे हुए क्यों हो तुम? फिर चौकीदार बोला, साहब क्या आप इस घर के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं? शिकारी बोला, मैं क्या नहीं जानता, इस घर के बारे में मैं क्या नहीं जानता? चौकीदार बोला, यही कि इसे भूतिया घर कहते हैं। ये भूतों का घर है, इसमें भूत रहते हैं। ये बात चारों तरफ फैली हुई है, आपको किसी ने नहीं बताया क्या? चौकीदार की बात सुनकर फिर सिपाही हंसा, हा 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 हा। अरे बाबा, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? विज्ञान के युग में आप ऐसी बातों पर कैसे यकीन कर सकते हैं? फिर चौकीदार बोला, साहब मैं सच कह रहा हूँ, ये भूतिया घर है। शिकारी बोला, अरे यार होगा भूतिया घर, तुम जाकर मेरे लिए चाय का इंतज़ाम करो, इस घर में रहने वाले भूत को मैं देख लूँगा। फिर चौकीदार ने गहरी नज़रों से शिकारी को देखा और चला गया। थोड़ी देर बाद वो चाय लेकर आया। फिर चौकीदार ने शिकारी से पूछा, लगता है साहब आप इस जंगल में पहली बार आए हैं? शिकारी बोला, हाँ बाबा, मैं इस जंगल में पहली बार ही आया हूँ। फिर चौकीदार बोला, क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? शिकारी बोला, मेरा नाम कुंवर राणा है। फिर चौकीदार बोला, अच्छा
तो आप राजा के बेटे हैं? फिर शिकारी बोला, हाँ बाबा, कभी हम लोग राजा थे, अब तो केवल नाम ही रह गया है। अब कौन राजा और कौन प्रजा। फिर शिकारी उस कमरे से दूसरे कमरे में चला गया और वहाँ जाकर टहलने लगा। और वो टहलते हुए वहाँ की रखी हुई हर चीज़ को वो बड़े ध्यान से देख रहा था। कुछ चीज़ें तो उसे अपनी पहचान की लग रही थीं, मानो वो उन चीज़ों को पहले देख चुका था। फिर चौकीदार ने बाहर से आवाज़ लगाते हुए कहा, साहब जी, आपको कुछ चाहिए क्या? और मुझे आवाज़ दे देना साहब जी, मैं बाहर ही हूँ। शिकारी बोला, अरे ठीक है बाबा, मैं आवाज़ दे दूँगा। फिर इतने में शिकारी को कुछ आहट महसूस हुई, किसी के होने का एहसास। फिर अचानक पायल की छन छन की आवाज़ होने लगी। शिकारी सोच में पड़ गया, यहाँ तो कोई भी नहीं है, फिर ये पायल की आवाज़ कहाँ से आ रही है? शिकारी उस आवाज़ के पीछे चलने लगा। फिर अचानक आवाज़ आना बंद हो गई। फिर शिकारी ने देखा उसके सामने एक सुंदर सी लड़की खड़ी हुई है। फिर शिकारी ने पूछा, तुम कौन हो? फिर लड़की ने कहा, मुझे तुम्हारा ही इंतज़ार था, मेरा इंतज़ार आज ख़त्म हुआ। शिकारी बोला, मेरा इंतज़ार? वो लड़की बोली, हाँ, तुम्हारा ही इंतज़ार, अब मेरा बदला पूरा होगा। फिर शिकारी बोला, बदला? कैसा बदला? फिर इतना कहकर लड़की वहाँ से गायब हो गई। शिकारी डर से पसीने छूटने लगे और वो चौकीदार से बोला, अरे बाबा, वो लड़की कौन थी? फिर चौकीदार बोला, साहब जी, वो मेरी ही बेटी सुमन है। फिर शिकारी चौंक करके बोला, क्या बाबा जी, तुम्हारी बेटी? लेकिन वो एकदम से कहाँ चली गई बाबा जी? फिर चौकीदार बोला, साहब, वो चली नहीं गई, वो अदृश्य हो गई। फिर शिकारी बोला, बाबा, ये सब क्या हो रहा है? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बाबा, आप मुझे विस्तार से बताइए। फिर चौकीदार रोते हुए बोला, साहब, दुर्भाग्य से वो मेरी बेटी है जो आप देख चुके हैं, और वो अब जीवित नहीं है, बल्कि वो मर गई है। और उसे आपके बड़े भाई से प्रेम हो गया था। तब आप बहुत छोटे थे, लेकिन जब उसके पिताजी को ये बात पता चली तो राजा जी ने मेरी बेटी को फांसी की सज़ा दे दी। और मेरी बेटी का शरीर तो ख़त्म हो गया, लेकिन उसकी आत्मा बदले की आग में जल उठी। वो एक भयानक प्रेत चुड़ैल बनकर लौटी और एक एक करके उसने सबको मार डाला। जितने भी लोग आपके घर में थे उसने सबको मार डाला। और साहब जी, आपको राजा साहब पहले ही पढ़ाई के लिए बाहर भेज चुके थे, लेकिन सबको मारने के बाद भी उसका गुस्सा शांत नहीं हुआ। साहब जी, उसे आपका ही इंतज़ार था। साहब जी, अब वो आपको मारकर अपना बदला पूरा करना चाहती है। फिर दोस्तों, चौकीदार वहाँ से उठकर बाहर चला गया। तभी शिकारी को तहखाने में से किसी के रोने की आवाज़ आने लगी। वो शिकारी डरते डरते तहखाने और चला गया। जैसे ही वहाँ तहखाने में अंदर गया, एक डरावनी आवाज़ आई, आओ आओ छोटे कुंवर जी, मुझे तुम्हारा ही इंतज़ार था। दोस्तों, वो बहुत ही डरावना दृश्य था। बिखरे बाल, लाल लाल बड़ी बड़ी जिंदा निगल जाने वाली आँखें, भयानक चेहरा और अपना मकसद पूरा होने की वो आकारी हंसी और
वो ये कह रही थी कि आज तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। फिर दोस्तों शिकारी भागना चाहता था, लेकिन तहखाने का दरवाज़ा बंद हो गया था। वैसे भी एक इंसान जब बदला लेने पर आए तो उसे भी कोई नहीं रोक सकता। ये तो फिर भी एक खतरनाक आत्मा थी, तो भला इसे बदला लेने से कौन रोक सकता था। फिर शिकारी अंदर से दरवाज़ा खोलने की कोशिश कर रहा था। शिकारी की आवाज़ सुनकर चौकीदार भी आ गया, लेकिन चौकीदार अंदर नहीं जा पा रहा था क्योंकि दरवाज़ा उस चुड़ैल ने बंद किया था। तो जब तक वो अपना बदला पूरा नहीं कर लेती तब तक दरवाज़ा कहाँ खुलने वाला था। तभी दोस्तों तहखाने के दरवाजे पर खड़े चौकीदार को एक दहशत भरी चीख सुनाई दी कि कुछ समय बाद दरवाज़ा अपने आप ही खुल गया। फिर चौकीदार ने देखा कि शिकारी की लाश वहीं तहखाने में पड़ी हुई है। सारा जिस्म खून में लथपथ भीगा हुआ है, लेकिन जब उसने पास जाकर देखा तो वो चौंक गया क्योंकि इतना दहशतनाक मंजर था। चौकीदार ने देखा कि शिकारी के जिस्म पर सर नहीं था। उस चुड़ैल उसका सर उखाड़ कर ले गई थी। तभी दोस्तों उस चुड़ैल की भयानक हंसी दोबारा सुनाई देती है और वो कह रही थी कि आज मेरा बदला पूरा हुआ है। हा 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 हा। फिर इतना कहते ही वो तहखाने के अंधेरे में न जाने कहाँ गायब हो गई। फिर किसी ने कभी उसको वहाँ दोबारा नहीं देखा। फिर चौकीदार ने उस शिकारी को लाश को ठिकाने लगाया। फिर उसके बाद उस घर में कोई भी ऐसी बात नहीं हुई जो कोई भी डर जाता। दोस्तों कहानी कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मज़ीद इसी तरह की कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।